हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम। मैं मिर्जा एहतेशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, चैप्टर 1 सेट थ्योरी। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हाउ इट इज बिहेविंग। तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, सेट थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, देन रिलेशन फंक्शन, देन उसके बाद आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका ये चैप्टर क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। हर साल इससे सवाल जरूर आते हैं और आपका ये पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिलके काफी बड़े क्वेश्चंस बना देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सेट थ्योरी का देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे समझिए सेट क्या होता है। सेट ये चीज समझिए, यहां पे लिखा हुआ भी देखिए, वी शैल से दैट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, कुछ भी हो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपके। सपोज करिए आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स का ही तो कलेक्शन होता है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं कि वॉवेल्स हैं या कॉन्सोनेंट हैं, ये सारी चीजें क्या हैं आपकी, एक कलेक्शन है एक पर्टिकुलर सेट की। अगर हम वॉवेल्स की बात करेंगे तो वॉवेल्स पर्टिकुलर ही होते हैं, ओके। हाँ, फिलहाल हम जो बात करेंगे अभी यहां पे कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम, यानी इन सबको एक ही बोला जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर ऑब्जेक्ट का यूज होता है, एलिमेंट्स का यूज होता है, मेंबर्स का यूज होता है, दे विल ऑल बी सेम। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से सेट होता है ए बी सी, यानी अगर आपका सेट जो है अगर हम उसको डिनोट करेंगे तो वो किससे डिनोट करेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड से। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर से होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि वॉवेल्स, और सिंबल क्या होता है ब्रैकेट का, ये होता है, ये चीज ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं तो हमने वी से डिनोट कर दिया, जैसे ए ई आई ओ यू, ये हो गया आपका। सिंपल है। अब यहां पे देखो, अगर हम कहेंगे इसको तो क्या कहेंगे, ये चीज समझिएगा, ठीक है। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि ए बिलोंग कर रहा है वी से, तो हम उसको सिंबल देंगे क्या, ए बिलोंग्स टू वी। सिंपल सी बात, समझे। यानी अगर ए बिलोंग कर रहा है वी को, वॉवेल को, तो हम उसको बिलोंग्स कराएंगे इस सिंबल के थ्रू। और अगर नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू कॉन्सोनेंट। सी मतलब कॉन्सोनेंट। इज दैट क्लियर? तो यह हमारा क्या है, सेट है और उसकी डेफिनेशन है। द एलिमेंट्स ऑफ द, देखो स्मॉलर सेट को हम इस तरीके से, मतलब एलिमेंट्स जो होंगे उनके वो हम इस तरीके से लिखेंगे यहां पे, ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दो टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर या टेबुलर उसको बोल सकते हो, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट को आप रोस्टर फॉर्म में ही दिखा सकें, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है भाई। रोस्टर फॉर्म जैसे आप मान लीजिए ए आई ई यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ऑलराइट, ये वॉवेल्स हो गए आपके, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर से, तब आप उसको दिखाएंगे कैसे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज आप दिखा देंगे इस तरीके से। लेकिन हर जो एक है उसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, यानी रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वो। तो अब बात यहां पे आ रही है, जैसे अगर मैं रिलेशन बनाऊं, जैसे सपोज करिए आपको एक रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है भाई, देखिए, यानी आपका ये बन रहा है 1 2 6, ठीक है, 1 2 6, ये क्या बना 1 2, ऑलराइट। यहां पे जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, ये 1 से नहीं शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, ओके। यहां पे मैं एक एग्जांपल तरीके से समझा दे रहा हूं। 2 6, ओके, 2 6 12 एंड उसके बाद कौन होगा 20। अब यहां पे आप क्या, इस तरीके से एक सीरीज बन रही है, आपको समझ में नहीं आ रही क्या सीरीज है, लेकिन अगर जरा गौर से देखिए, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, तो ये क्या है, ये n और n+1 की सीरीज है। तो अब हमें इसे सेट बिल्डर यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसे दिखाना है। कैसे हम दिखाएंगे ये चीज समझिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म आपका जो है दिखाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करिए आपको मैंने अभी बोला कि नेचुरल नंबर्स को आप रोस्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप बोलोगे n तक के नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। सपोज करो इसे सेट बिल्डर में दिखाना है ए,
तो आप क्या दिखाओगे, x कोलन x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक, x इज अ नेचुरल नंबर। तो बात यह आई कि ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, कोलन, और इसके थ्रू यानी ये बिलोंग्स कर रहा है, सच, इसको ये बोल सकते हो कि x सच एज भी बोला जा सकता है इसको, सच एज x इज अ नेचुरल नंबर, सिंपल फॉर्म में, ठीक। तो उसी तरीके से इस सीक्वेंस को अगर हम देखें, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस अगर आप लिखना चाहोगे तो ये लिखोगे x सेमीकोलन x इज इक्वल टू n प्लस 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये आप लिख सकते हो सिंपल फॉर्म में, बिल्डर के फॉर्म में, सेट बिल्डर। तो ये तरीका है उसका क्या लिखने का, ओके। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहां पे आपको समझना है। हाँ, एक और चीज, अगर आप सपोज करिए ए आपने सेट लिखा AEIOU, ठीक है, AEIOU। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में लिखो, हो सकता है ये इस तरीके से भी लिखा हो AIOUE, इस तरीके से, तब भी ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, कुछ अलग नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज, एक और नोट करने वाली बात, अगर जैसे आपको स्कूल के एलिमेंट्स लिखने हैं तो एलिमेंट्स इसके क्या है, SCHOL। अब आप कहोगे सर एक ओ गया, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर रिपीट कर रहा है, पर एलिमेंट तो वो क्या है, एक ही है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करना है, ओके। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एम्प्टी सेट देखिए क्या है, क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट बिलोंग टू एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट। यानी कोई भी नल सेट, यानी हम बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलते हो, फाई, इस तरीके से बोलते हो, फाई, आप ये क्या बोलते हो, फाई, नल सेट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे बिहेव करना है। जैसे अगर मैं बोलूं, लिखा हुआ है a इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे इसको इस तरीके से लिख दो 2, या जस्ट अ मिनट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आप कहोगे x इज अ रैशनल नंबर, विच इज रॉन्ग। x रैशनल नंबर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जब इसे देखोगे तो ये इररैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, इररैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका क्या आएगा, फाइनल एम्प्टी सेट, नथिंग विल कम, ओके। नेक्स्ट आपका इसी लाइन पे लिखा हुआ है क्या, a is a set which is empty or consist of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। यानी अगर आपको टेरिटरी पता है उसकी, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपको उसकी टेरिटरी पता है, यानी जैसे मैंने अभी बोला ना कि a इज अ सेट ऑफ व्हाट, इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो आप बोलोगे कि ये फाइनाइट है और हमको पता है कि 5 वॉवेल होते हैं और वो इसी के अंदर होंगे सारे एलिमेंट्स, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि G इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, अब ये बात समझिए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहा हूं और कितने पॉइंट्स है ये नहीं पता, दैट मींस इट विल कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट, यानी आप इसे फाइनाइट नहीं बता सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप पॉपुलेशन किसी कंट्री की देखें तो अगर वो आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो वो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट कहलाएगी, आपको पता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी सिंपल सा एक लैंग्वेज में समझिए कि आपको अगर बाउंड्री पता है अपनी टेरिटरी की तो वो फाइनाइट है, नहीं पता है तो वो इनफाइनाइट है, दैट्स इट। अगला देखिए क्या कह रहा है, सबसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत आते हैं और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट समझिए, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यहां पे बहुत ध्यान से समझना, जिसके बारे में कहा जाएगा उसके सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में होंगे। देखिए कैसे, अगर जैसे मैं बोलूं a इज इक्वल टू 1 3 5, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू x, ठीक है, b इज इक्वल टू x कोलन x इज एन ऑड नंबर्स,
ठीक है, टिल 99 ये बोल सकते हो, यानी 99 तक के। यानी इसकी रेंज अगर मैं इस तरीके से भी बोल दूं, इस तरीके से भी, या आप इस तरीके से लिख लो x1 to 9, तो अब बात समझे। यानी इसका मतलब है b 1 से लेके 9 तक के ऑड नंबर रख रहा है, या नंबर है पूरे सपोज कर लो, और इसमें a में कितने हैं 1, 3 और 5, दैट मींस a इज कंप्लीटली बिलोंग्स टू व्हाट b, यानी इसको हम बोलते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। रिमेंबर दैट, ये चीज समझिएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट सबसेट। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे इसे करना है। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे समझना जरूरी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी आप ये बात कर रहा है कि सबसेट का कलेक्शन सारा पावर सेट में क्या हो जाएगा आपका सब, यानी पहले तो सबसेट आप ले रहे थे, यानी ए का बी में है सबसेट। ठीक है, अब जैसे यहां पे मान लो कि अगर मैं ये बोलता कि क्या बी ए का सबसेट है, नहीं, बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट में नहीं है। तो अब ये जो भाई साहब कह रहे हैं पावर सेट कह रहा है कि जिस तरीके से आपने सबसेट बनाया, एक दो आपने क्या लेकर सेट लेकर, उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, यानी एक सबसेट आपको लेना है सेट ए का, उसे हम कहते हैं क्या पावर सेट ऑफ ए। अब ये क्या बात हुई, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। चलो, अगर जैसे मैं बोलूं कि सपोज करिए ए है आपका 1 2, ठीक है, 1 2 आपका हुआ, दो एलिमेंट है इसके अंदर, तो सब ऑल द सबसेट्स क्या होंगे? एक चीज ध्यान रखो कि हमेशा 5 जरूर रहेगा, नल तो जरूर रहेगा इसमें। 5 अकेला 1 हो सकता है, अकेला 2 हो सकता है, और भाई एक ही पॉसिबल है 1 2। तो कुल मिला के कितने, और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। यानी हमारे पास क्या हो गया कि अगर दो एलिमेंट है हमारे एक सेट में, तो इसका मतलब उसके कुल सबसेट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक, अगर जैसे मान लो हम ये करते हैं कि 1 2 3, तब इसका क्या होता भाई? देखो, तब इसका क्या होता? तब इसका ये होता कि 5 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, फिर उसके बाद 1 2 2 2 3 3 1 और 1 2 3, यानी कुल मिला के आपके जितने बनते वो कितने बनते? 8 आपके क्या बनते? एलिमेंट्स हो जाते, यानी ऑल द सबसेट्स बनते। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? जितने एलिमेंट बन रहे हैं, जितने एलिमेंट हैं उसके अंदर, उसकी पावर क्या हो जाएगा? n। सिंपल कहानी, किसकी? 2 की पावर n। यानी ये 2 है, ये 8 है, अगर 3 एलिमेंट है तो 8, अगर 4 एलिमेंट होते तो 16 सबसेट्स बनते। इसका मतलब है, सिंपल याद रखिए, 2 to the power n will be a power set of a particular set, और वो क्या कहलाएगा? पावर सेट इज नथिंग बट ऑल द सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, यानी सभी किसी एक सेट का सभी सबसेट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब ही क्या होता है? यूनिवर्सल, जितने भी सेट हैं वो सारे इसी के अंदर आ गए, वो यूनिवर्सल हो जाएगा। आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, तो जाना कहीं है नहीं। यूनिवर्सल सेट इज अ ब्रह्मांड होगा एक तरीके का। ठीक है, चलो अगला, अब यहां पे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। देखो यहां पे अब हमें इंटरवल सीखना है, और किस तरीके से सीखेंगे ये चीज समझिए। हमें ब्रैकेट को लेके चलना पड़ेगा। हम आपके सामने ब्रैकेट बना रहे हैं, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। अब देखो यहां पे ये 4 मैंने आपको ब्रैकेट्स बनाए, और इनका आपको आइडिया दूंगा कि क्या है। देखिए यहां पे इन दोनों ब्रैकेट का मतलब है कि ये चीज समझिए कि आपकी रेंज कहां से कहां तक है? x की a से b तक है, यानी a और b इंक्लूड नहीं है, पर इसकी रेंज है। तो इसका मतलब है, हमें पता है, अगर ये हम देखें, ये a हुआ, ये b हुआ, तो ये जो रेंज है वो आपकी क्या है? इनके बीच की ही है, कहीं और नहीं गई है। ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, हमने इसको सर्कल फॉर्म में किया है, इसे हॉलो रखा है, खाली रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें a और b बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेंज आपकी a से b तक के, a से b के बीच में है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये ब्रैकेट क्या है? ओपन है। a, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं। अगर कभी ऐसा दिख जाए तो परेशान मत होना, याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बहुत सारे सवाल ऐसे कराए हैं।
अच्छा, दूसरा वाले का अगर हम देखें तो दूसरे वाले का देखिए, दूसरा वाला कह रहा है कि ए और बी, दैट मींस ये है एक्स ए से बी तक के, ठीक है, लेकिन इसमें ए और बी भी बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पे समझो ए और बी भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अब यहां पर आपका हो जाएगा ये, जस्ट अ मिनट, ये मैं इसको यहां पे क्या कर दूंगा डार्क, यानी ये दोनों भी फिक्स हैं, यानी ए और बी, और इनके बीच की वैल्यू तो है। तो ये आपका क्या हुआ, ये क्लोज्ड ब्रैकेट हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो यहां पे समझो ये ब्रैकेट का मतलब है यही दोनों है, यानी एक्स की यही दोनों वैल्यू होंगी ए और बी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये तीसरे लास्ट वाले की, लास्ट वाले की, चौथे की अगर हम बात करें तो ये क्या है, चौथे की देखिए, इसका मतलब समझिए कि ए से ओपन है अपॉर्चुनिटी पर बी से नहीं है, तो ये क्या हो सकता है भाई, इसकी रेंज होगी ये ओपन और ये आपका क्लोज बी, सिंपल। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी आपकी रेंज क्लोज है बी पर, ओपन है ए से, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से इसको ट्रीट करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, और ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे आप करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, इफ ए बी सी डी ए के बराबर है, यानी ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है एक सेट में, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट क्या होगा भाई, कैसे निकालोगे यानी आपको सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे। अब आप खुद सोचिए, यहां पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है यानी 2 टू द पावर कितना, 4, यानी कितना हो जाएगा 16। कुछ नहीं करना है, आंसर आपका क्या है, ए वाला करेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहां पे क्या है, ध्यान रखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक्स एस जो है आपका एक्स कोलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज रियल। अच्छा भाई, ये रियल नंबर की बात कर रहा है, देन एस इज व्हाट। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कहां से रियल नंबर देगा भाई, ये तो आपका x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ -1, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी, यानी जिसको हम बोलते हैं आयोटा। सो मेरे ख्याल से ये s में x अगर रियल नंबर की बात कर रहा है तो कोई भी एलिमेंट आपका नहीं मिलेगा। तो आंसर कौन सा हुआ, नल और वॉइड और एम्प्टी, जो भी आप कह सकते हैं वो कह लीजिए, ठीक है। ये मत करना कि यहां पे 0 लिखा है तो 0 लिख के आ गया, 0 एक नंबर है भाई, 0 आपका क्या है, रियल नंबर में आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। और ये आपका देखिए कौन से ईयर का है, 2017 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, P1 and 2 एंड P डिनोट्स पावर सेट। बहुत अच्छे, पावर सेट अभी पढ़ाया है, क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, कैसे करोगे। चलो पहले पावर सेट लगाते हैं, ये कितना होगा, 1 5 2 1 2। तो जरा इसके बाहर देखो, कुछ और जा रहा है क्या, नहीं। तो यहां पे क्या है, A1 2 इज अ सबसेट ऑफ A, या 1 2 बिलोंग्स टू A। आई थिंक 1 2 बिलोंग्स टू A है, क्योंकि P इज द पावर सेट ऑफ A, तो हम सबसेट नहीं दिखा सकते हैं उसे, ठीक है। हमें क्या दिखाना होगा, 1 2 बिलोंग्स टू A। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला सवाल कह रहा है द ऑर्डर ऑफ अ सेट is 3 and the set of B is 2, ठीक है। What is the number of relations from A to B? क्लियर, देखो यहां पे समझो, ये अगर हम देखें तो ये सवाल का आंसर होगा 2 टू द पावर, अगर A सेट का अगर हम क्या देखेंगे, ऑर्डर कितना 3, और B सेट का ऑर्डर देखें 2, यानी 2 टू द पावर PM और PN, यानी आपका 2 टू द पावर 6, कितना आंसर होगा, 64। दैट्स योर करेक्ट आंसर, 64। देखिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल है। अगर दो अलग अलग सेट आपको मिल रहे हैं, अलग अलग ऑर्डर के मिल रहे हैं, तो उनका जो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो आपके क्या होंगे, उन्हीं के ऑर्डर और टर्म्स को लेकर ही बनेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इफ A इज द सबसेट ऑफ B
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, कैसे इसको टैकल करोगे ये चीज समझो। देखो जैसे मान लो ए है आपका 1 2 3 4 और बी है आपका 1 2 3 4 5 6 और आपका यू हो सकता है यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक के, मैंने लिखा नहीं है भाई। यूनिवर्सल हमने ले लिया, एक रेंज हमने बना ली, एक टेरिटरी बना ली। अब हमें क्या करना होगा, इसे प्रूव करना होगा। कैसे? कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। अब बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का है, तो यहां पर अब क्या करना होगा कि हमें पहले इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो जरा गौर से देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया। अगर ए कॉम्प्लीमेंट देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका बन रहा है, क्योंकि आपका यूनिवर्सल सेट कहां तक रेंज रख रहा है 10 तक के, यानी 10 के अंदर ही है। तो 10 के अंदर का मतलब अब बचा कौन होगा, 5 6 7 8 9 और 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या हुआ होगा भाई, बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट है 7 8 9 10। ठीक है, 7 8 9 10। चलो ठीक है, अब हम जरा गौर से देखें। अगर यहां पर समझने की जरूरत है तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट किसका प्रॉपर सबसेट हो रहा है, ए का प्रॉपर सबसेट हो रहा है, ना कि ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ए के पास भाई ए बी का अगर प्रॉपर सबसेट है तो क्लियरली अगर हम यहां पे बोले ए बी का अगर सबसेट है तो ये क्या हो जाएगा कि ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। एक तरीके से समझिए बात को, क्यों, क्योंकि इसके पास कम एलिमेंट थे। अब जो जब आपने कॉम्प्लीमेंट लिया उसका तो ये क्या हो गया, बी अब ए के पास ज्यादा एलिमेंट आ गए, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट था उसमें से बचे हुए एलिमेंट ही तो कहलाएंगे। और सिमिलरली बी के पास अगर ज्यादा एलिमेंट थे तो अब बी के पास कम एलिमेंट हो गए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो क्लियरली बी विल बिकम प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आई होप आप सभी को समझ में आया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। भाई शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि ये मेहनत हम लोग आप ही के लिए कर रहे हैं। अगला देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका और 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको? देखो सिंपल सी बात समझो। कह रहा लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p q बिलोंग्स टू 1 to 6। ठीक है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, यानी आपको पूरे एलिमेंट्स निकालने। चलो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अगर हम p अपॉन q को देखें, ठीक है, और p q को देखें, जो बिलोंग कर रहा है वो किस नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखो p और q में भी दोनों में यही है, तो एक बात बताओ, अगर तुम p अपॉन q लोगे तो हो सकता है 1/1 आ जाए, 2/2 आ जाए, 3/3 आ जाए। तो ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। और हमें पता है एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। सेम केस एक और हो सकता है, 1/2 आ जाए, 2/4 आ जाए, 3/6 आ जाए, हो सकता है ये भी आ जाए। तो ये भी हमें रिपीट नहीं करने। इसका मतलब हमें दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, हम क्या लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ को प्राइम नंबर्स लेंगे। को प्राइम नंबर्स, यानी अब एक एक करके हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अगर p की वैल्यू 1 रखी तो q क्या होगा, q आपका 2 से यानी 1 से, सॉरी 1 से लेके 6 तक के कुछ भी बन सकता है। ठीक है, 1 से लेके 6 तक। तो ये ध्यान रखो, ये 1/1 अगर आएगा भी तो एक ही वैल्यू आपको देगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जरा गौर से देखिए, यहां पे अगर यहां पे 1 है तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे आपका 1 से लेके 6 तक के कुछ भी हो सकता है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर p की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो q क्या हो जाएगा, q आपका क्या बनेगा भाई, जरा गौर से देखिए। q आपका जो बनेगा वो आपका 1, ठीक है, 3 5, ठीक है, 4 नहीं 6 नहीं, क्यों, क्योंकि को प्राइम है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे तो आपके कितने एलिमेंट निकले, 6। यहाँ पे कितने एलिमेंट निकलेंगे, 3। अब p की वैल्यू अगर 3 रखो तो q आपका क्या होगा, 1 2 और 4 और 5, यानी कितने, 4 एलिमेंट। ठीक है, 1 2 4 5, 3 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। p की वैल्यू अगर आपने 4 रखी तो q आपका क्या हो जाएगा, 1 3 5, बस यही होगा। तो कितने एलिमेंट हो गए, 3। p की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो q कितना होगा,
जरा गौर से देखो, 1 2 3 4, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने हो गए, 3 2 5। ठीक है, और उसके बाद P की वैल्यू अगर आपने 6 रखी तो Q आपका क्या हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 1 आपका 2, ओके, 1 आपका 5, तो ये कितना हुआ 2। चलिए देखें, काउंट करते हैं, 6 3 9 9 4 13 13 3 16 16 5 21 और 2 23, यानी आपके कितने एलिमेंट निकले, 23 एलिमेंट निकल कर आए। ओके, तो यहां पे एक बार फिर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट लेकर चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझो, बस ये ध्यान रखना कौन कॉमन नहीं आना चाहिए, कौन कॉमन नहीं आना चाहिए भाई, 1 by 1 2 by 2 3 by 3 1 by 2, यानी बस सिंपल सी बात है, कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं लिए जाएंगे जिनके बीच में कॉमन फैक्टर मिले, यानी हम वो क्या लेंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हैं, कार्डिनैलिटी हुई इसकी 23। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और भाई अगर ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आ रहे हैं ये एक तरीके का न्यू पैटर्न की तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां पर आपको प्रोसेस क्लियर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्टक कर जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप डीकोड डिफेंस एग्जाम के नाम से आपका, ठीक है, डीकोड एग्जाम डिफेंस के नाम से आपका एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम क्विज वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। सो आई वांट योर एंगेजमेंट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ओके, सो स्टे देयर विद अस, थैंक यू, बने रहिए, इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा।